ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, मैं संतोष कुमारी नाथ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की कक्षा संख्या 8 है। प्रथम अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है और उसका भी प्रथम सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र, जो कि न्याय दर्शन की क्या प्रवृत्ति है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो 16 पदार्थों में अनेक पदार्थों को लेकर के स्पष्ट किया है कि प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत आते हुए भी ये क्यों प्रमाण के अंतर्गत और प्रमेय के अंतर्गत ना पढ़ करके अलग क्यों पढ़ा है, उसकी चर्चा हो रही है। पिछले प्रसंग में हमने सिद्धांत और अवयव और तर्क, इन तीनों को लेकर के विचार किया है। सिद्धांत को सिद्धांत क्यों कहते हैं और अवयव को अवयव क्यों कहते हैं और वो 5 अवयव कैसे होते हैं और उन 5 अवयवों के माध्यम से कैसे सिद्धांतों को स्थापित किया जाता है। और आज का जो प्रसंग है वो निर्णय का है। 16 पदार्थों में निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। निर्णय तत्वज्ञानम प्रमाणानां फलम। ये जो निर्णय है, ये निर्णय का क्या अभिप्राय है, निर्णय किसे कहते हैं? तो कहा निर्णय तत्वज्ञान होता है। अब मैं आप सबसे कहूँगा, आप जो भी निर्णय करते हैं क्या वो सारा तत्वज्ञान होता है? तो निर्णय को तत्वज्ञान कहा है। तत्वज्ञान वो है जो निश्रेयस को, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, प्रयोजन को सिद्ध कराने वाले ज्ञान को तत्वज्ञान कहा है। तो निर्णय का अर्थ है डिसीजन, जो हम लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को यहाँ तत्वज्ञान बताया जा रहा है। तो हर कोई निर्णय तत्वज्ञान नहीं होता है। मान लीजिए कोई कहता है मैं चोरी करने का निर्णय करता हूँ, तो ये तत्वज्ञान तो नहीं होगा, ये तो आप सब जानते हैं। तो जो बड़े बड़े गलत कार्य है उसको तो आपको स्पष्ट है कि ये निर्णय तत्वज्ञान तो नहीं होगा। लेकिन आप भी अपने जीवन में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे निर्णय आप करते हैं, पति के बीच में, पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में या किसी के बीच में जो आप निर्णय करते हैं, उन निर्णयों में भी हमें देखना होगा जो मैं निर्णय कर रहा हूँ ये ऐसा निर्णय तो नहीं है जो मेरे को मोक्ष से, अपने लक्ष्य से भटकाने वाला हो, उससे च्युत करने वाला हो, उससे मेरे को विमुख करने वाला निर्णय तो नहीं है। ये आपको देखना होगा। तो ये वो तत्वज्ञान है जो प्रमाणों का फल है। तत्वज्ञानम निर्णय, निर्णय का अर्थ तत्वज्ञान है। और ये कैसा है निर्णय? प्रमाणानाम फलम, ये प्रमाणों का फल है। ये जो निर्णय है ये प्रमाणों का फल है। तो अब आपको स्पष्ट हो जाएगा, जो भी आप निर्णय करते हैं यदि वो प्रमाण पूर्वक है तो तत्वज्ञान होगा। जो भी आप निर्णय करें वो प्रमाण पूर्वक है तो वो तत्वज्ञान होगा। ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो मुक्ति को दिलाने वाला ही हो निर्णय, ये कोई मैटर नहीं करता है, वो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। अभी बताएंगे आपको। तत्वज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है क्योंकि विद्याएं अलग अलग है, याद रखना, विद्याएं अलग अलग है। तो विद्या के अनुरूप वो तत्वज्ञान होगा। जैसे कल ही एक ऐसे सज्जन आए हैं हमारे पास में, वो अर्थ विशेषज्ञ, अर्थ जो आप पैसा कमाते हैं उसके बारे में वो है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके भी वो वहाँ से निवृत्त होकर के स्वयं कुछ कर रहे हैं समाज के लिए। तो वो आए थे, तो यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए उन्होंने
अर्थ को कैसे अध्यात्म के साथ जोड़ा जाता है उसको लेकर के एक लेक्चर किया था उन्होंने कल। तो अब अर्थ भी तो अर्थ कैसे प्राप्त किया जाता है उसकी भी विद्या है। तो तत्वज्ञान वो भी तत्वज्ञान है, पर वो तत्वज्ञान मुक्ति को दिलाने वाला ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये भी समझना है उस तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती, पर निश्रेयस का अर्थ केवल मुक्ति ही होती है ऐसा नहीं है। निश्रेयस के अलग अलग अर्थ होते हैं। निश्रेयस शब्द का अर्थ मुक्ति भी है, लेकिन निश्रेयस का अर्थ मुक्ति ही होता हो ऐसा नहीं है। वो प्रसंग के अनुसार वो निश्रेयस होगा। तो ये भी अभी आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो निर्णय तत्वज्ञान है ये प्रमाणों का फल है, अर्थात हमारा निर्णय प्रमाण युक्त है तब वो यथार्थ में वो निर्णय होगा, और वो प्रमाण युक्त निर्णय जो है वो तत्वज्ञान कहलाएगा। और वो तत्वज्ञान उस लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला होगा जिसको लक्ष्य बना करके आपने वो निर्णय किया है, वो तत्वज्ञान किया है। चाहे वो लक्ष्य अभ्युदय भी हो सकता है, वो लक्ष्य निश्रेयस मुक्ति मोक्ष भी हो सकता है। और अभ्युदय के लक्ष्य तो अलग अलग होते हैं। अभ्युदय एक नहीं होता है, अभ्युदय तो अनेक प्रकार का होता है। अभ्युदय का अर्थ है सांसारिक सुख, लौकिक सुख, और मैं योग की भाषा में कहूं तो भोग। भोग शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता है। शास्त्रीय भोग होता है अच्छे अर्थ में, लौकिक में तो भोगी है या भोगी ऐसा बोलते हैं ना आप लोग कभी किसी को, वो निंदित अर्थ में है। जो लोक में जो भोग शब्द का प्रयोग करते हैं वो निंदित अर्थ में है, पर शास्त्रीय भोग जो है वो निंदित अर्थ नहीं है, वो तत्वज्ञान वाला अर्थ है, यथार्थ भोग है वो, और जो प्रत्येक मनुष्य के लिए वो नीड है, जरूरत है। इसलिए योग ये कहता है, यानी सांख्य योग, सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल और योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि, तो इन दोनों का ये मत है बिना भोग को किए, बिना भोगों को भोगे मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको भोगना होगा, पर वो जो भोग है वो प्रमाण पूर्वक होगा, धर्म पूर्वक होगा। आप धर्म पूर्वक कितना ही भोग भोग सकते हैं, और भोगों को भोगना गलत नहीं है, बशर्त उसके पीछे प्रमाण होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, वो तत्वज्ञान होना चाहिए। तो ये जो तत्वज्ञान है, निर्णय, ये प्रमाणों का फल है, अर्थात ऐसा तत्वज्ञान जिसके पीछे प्रमाण कारण के रूप में, रीजन के रूप में है। तद अवसानो वाद, ये जो वाद है उसी निर्णय को कराने वाला होता है। वाद तद अवसाना, उस निर्णय को पूरा करने वाला वाद होता है। अर्थात जो भी वाद हम करते हैं वो वाद निर्णय तक पहुंचाने वाला होता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे, तस्य पालनार्थम जल्प वितंडे, उस निर्णय को पालन करने के लिए, अर्थात उस निर्णय को बनाए रखने के लिए जल्प और वितंडा करता है व्यक्ति। और याद रखना, जल्प और वितंडा, कोई सोचे जल्प वितंडा अच्छा नहीं होता है, गलत होता है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य तब होगा, ये तो वितंडा कर रहा है, तो वितंडा करना कोई दोषपूर्ण नहीं है यदि वो तत्वज्ञान वाले निर्णय के लिए किया जाता हो। यदि वैसा ही दूसरे का खंडन करना है, यानी अच्छी, मान लीजिए आपका कोई अच्छा सिद्धांत है, अब उस अच्छे सिद्धांत को खंडन करने के लिए मैं वितंडा करूं, तब वो वितंडा गलत हो पाएगा। यदि अच्छे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वितंडा करना गलत नहीं है। ये भी आगे आपको बताएंगे, स्पष्ट होगा, स्वयं सूत्रकार भी बताएंगे। सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, यथार्थता की रक्षा के लिए
धर्मयुक्त न्याययुक्त सिद्धांतों की रक्षा के लिए यदि आप जल्प करते हैं, वितंडा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए आपके सामने वाला स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसके पास आपसे अधिक नॉलेज है, अधिक विद्यावान है और अधिक कुशल है, एक्सपर्ट है बातों में ला करके आपको हराने में, आपके पास सत्य पक्ष है लेकिन आप अपने सत्य पक्ष को सिद्ध करने में आप सक्षम नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है, इतनी ऊहा तर्क आपके पास में नहीं है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाओ। हाथ पे हाथ धर करके बैठ नहीं सकते, सत्य को जिताना पड़ता है। सत्य अपने आप में जीतता नहीं है। सत्यमेव जयते न अनृतम, ये शास्त्र का सिद्धांत है। सत्य की जीत होती है, पर उस सत्य को जिताने पर जीत होगी। जो हमारे सामने जो आज जो चल रहा है, आपको सत्य को जिताना बड़ा कठिन होगा। आपको वर्तमान में सत्य को जिताना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि जितने भी लोग मिलेंगे ना, वो सब असत्य को जिताने में लगे हुए होते हैं। तो अब 100 लोगों के बीच में आप अकेले हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अकेले सत्य को जिताना चाहते हैं, बाकी 99 लोग जो है असत्य को जिताने में लगे हुए हैं। जितना एफर्ट्स लगाते हैं वो लोग, उतना सत्य को जिताने वाला नहीं लगाता। वो इस अंधेरे में रहता, मेरा पक्ष तो सत्य है, मेरा तो सच्चा है, मेरे को तो जीतना ही है, मैं जीतूंगा। इस अहंकार में रह करके वो सत्य को जिता नहीं पाता है। ऐसा नहीं है। जितना एफर्ट्स वो लगाते हैं असत्य को जिताने के लिए, उससे ज़्यादा आपको लगाना होगा, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है। तो इस दृष्टिकोण से यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है सत्य को जिताने के लिए, तो आप वाद तो कर ही नहीं सकते उसके साथ में, वो तो आपको हरा देगा। तो फिर आप क्या करेंगे? या तो जल्प करके उसको हराओगे या वितंडा करके हराओगे। अड़गम सड़गम कुछ भी बोल करके उसको नीचे दिखा के कैसे भी करके, इतना बातू नहीं होनी चाहिए उस स्थिति में, इतना अग्रेसिव होना चाहिए उसके सामने कि आप वितंडा करके उसको हरा दें, क्योंकि उसको हराना आवश्यक है, क्योंकि वो असत्य को स्थापित करने वाला है, अधर्म को स्थापित करने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में जल्प और वितंडा बहुत काम आते हैं उनको जिनके पास कम योग्यता है उनको। इसलिए जो अपने आप को समझता है कि मैं मात्र केवल वाद के माध्यम से ही, 3 कथा है ना, वाद जल्प वितंडा, वाद से ही मैं अपने पक्ष को स्थापित करूंगा, मेरे में इतना सामर्थ्य है, मेरे में इतनी एबिलिटी है, मैं वितंडा करके जल्प करके किसी को दबा करके मैं उसको जिताने नहीं सकता, मेरा अपना नियम है, असूल है, जो भी आप बोलते हैं। तो आप वाद करके जिताइएगा, लेकिन वाद करने का सामर्थ्य नहीं है तो आपको खाली नहीं बैठना है, आपको तो मैदान में उतरना होगा, पानी में उतरना होगा। आपको जल्प वितंडा येन केन प्रकारेण आपको सत्य को जिताना होगा। इसलिए कह रहे हैं जल्प वितंडे तस्य पालनार्थम, उस सत्य के पालन के लिए, उस निर्णय के पालन के लिए, उस तत्वज्ञान के पालन के लिए जल्प वितंडा का सहारा लिया जाता है। तौ एतो तर्क निर्णयो लोक यात्रां वहत इति। तौ एतो तर्क निर्णयो, ये जो 2 चीजें हैं, तर्क और निर्णय, ये तर्क और निर्णय लोक यात्रां वहत, ये लोक व्यवहार का आगे बढ़ाते, लोक व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। समुचित जो व्यवहार है उसको बहुत आगे ले जाने वाले होते हैं निर्णय और तर्क, अर्थात राइट वे में आपको ले जाएंगे, रॉन्ग वे में नहीं, गलत पथ पर नहीं, सुपथ पर ले जाने वाले होते हैं। ये तर्क और निर्णय मनुष्यों को लौकिक व्यवहार में सफल करने वाले होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। सो अयम निर्णय प्रमेय अंतर्भूता एवं अर्थम पृथक उद्दिष्टा इति। सो अयम निर्णय, वह ये जो निर्णय है, यद्यपि प्रमेय के अंतर्गत होते हुए भी, प्रमेय होते हुए भी इसको अलग से इसलिए उपदेश किया है ताकि हम इस निर्णय को व्यापक रूप से समझ सकें।
सबके साथ आप ये वर्ड जोड़ दें तो आप सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं कि प्रमाण और प्रमेय के अंतर्गत आते हुए भी इन 14 पदार्थों को अलग क्यों पड़ा है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो आप एक वाक्य में उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिएगा, इनको इसलिए अलग पड़ा है क्योंकि इनको व्यापक रूप से हम समझ सकें। इनफ, बहुत हो जाएगा। बाकी विस्तार जो इन्होंने जिस तरह का किया है सब को लेकर के, वो भी विस्तार से आप बता सकते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, प्रारंभ में इतना सामर्थ्य नहीं होता है, जब इसमें आप थोड़ा उतर जाएं, पानी के अंदर थोड़ा डुबकी लगाएं, तो एक दिन आप इसको व्यापक रूप से समझा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतना भी आप समझा दें कि इसलिए इनको अलग पड़ा है ताकि इनको हम व्यापक रूप से, व्यंगम रूप से समझ सकें, बस हो गया। तो यही कह रहे हैं स्वयं निर्णय, इसलिए इस निर्णय को प्रमेय अंतर्भूता, ये संधि कारण से भूता दिख रहा है, प्रमेय अंतर्भूते एवं अर्थम पृथक उद्दिष्टा, प्रमेय के अंतर्गत होते हुए भी इसको अलग उपदेश किया है ताकि इसका व्यंगम स्वरूप को हम जान सके। अब थोड़ा वाद के संदर्भ में भी कहना चाहते हैं। वादा खलु न नाना प्रवक्त्रिकः, वादा खलु नाना प्रवक्त्रिकः, ये जो वाद जो है ये एक व्यक्ति के सहारे से नहीं चलता। वाद अनेक वक्ता चाहिए वाद के लिए, न एका अनेका, ये जो शब्द है ना अनेक, कई बार लोग शब्द का मीनिंग न समझने के कारण से भी कई बार थोड़ा सा गलत बोल देते हैं। मैं कहूँ कि आदित्य जी, मैंने आपको अनेक बार बोला फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आदित्य जी कहने लगा, हाँ आपने कहाँ अनेक बार बोला, आपने दो बार ही तो बोला है। भले आदमी वो 2 बार को अनेक कहते हैं, ना एका अनेका, जो एक नहीं है उसको अनेक कहेंगे। वो अनेक 2 भी हो सकते हैं, वो अनेक अनगिनत भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है वाद जो है नाना प्रवक्त्रिका, वाद करने वाले अलग अलग प्रवक्ता होते हैं। उसके लिए एक ही प्रवक्ता हो तो वाद नहीं होता है, वहाँ पर कम से कम 2 तो होने चाहिए, और 2 से अधिक जितने भी हो वहीं पर वाद प्रवृत्त होता है, वहीं पर वाद चलता है। एक बात कहिए, वाद नाना प्रवक्त्रिका करते प्रवक्ता, प्रवक्ता को प्रवक्त्रिका भी बोलते हैं। और जब अलग अलग वक्ता होते हैं तो वहां पर प्रत्यधिकरण साधना, प्रत्यधिकरण साधना, प्रति अधिकरण प्रत्यधिकरण साधना, साधना का मतलब होता है सिद्ध करना, और प्रति अधिकरण, अधिकरण का मतलब है प्रति को जोड़ते हैं ना, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब है हर कोई व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है उन सबके लिए बोला जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, मेरी कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति समय पर आता है, एक वाक्य है, तो समझ लो हर जितने भी व्यक्ति हैं सब समय पर आते हैं, इसका तात्पर्य होगा, यानी सबके साथ लागू हो रहा है। तो यहाँ प्रत्यधिकरण का मतलब है चाहे वहाँ वाद में जितने भी प्रवक्ता है तो हर प्रवक्ता अपने सिद्धांत को सिद्ध करने वाला होता है। तो यहाँ प्रत्यधिकरण साधना का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्रवक्ता अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने वाला होता है। ये इस शब्द का अर्थ है प्रत्यधिकरण साधना। तीसरी बात कहिए, अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसान, अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसान। अन्यतर का मतलब है 2 हो या 2 से अधिक हो, मान लीजिए 2 है तो 2 में से एक सिद्धांत अगर निर्णित हो जाता है तो वाद समाप्त होता है। जो वाक्य बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दीजिएगा। 2 प्रवक्ता है तो एक प्रवक्ता के, एक व्यक्ति के सिद्धांत के निर्णय होने पर 2 में से
या 2 से अधिक भी हो तो कम से कम 2 होगा, तो 2 में से एक के सिद्धांत के निर्णय हो जाने पर वाद समाप्त होता है। ये इस शब्द का अर्थ है अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसान। अन्यतर का मतलब है 2 में से एक, अधिकरण का अर्थ है सिद्धांत, निर्णय का मतलब डिसीजन, और अवसान का मतलब है समाप्त होना। 2 में से एक सिद्धांत के निर्णय होने पर वाद अवसान समाप्त हो जाता है। ऐसा जो वाक्य समूह, ऐसे बहुत सारे वाक्यों का समूह है। वाद में अनेक वाक्यों का समूह होता है। वाद में एक ही वाक्य नहीं होता, वाक्य में अनेक वाक्यों का समूह होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने वाक्य होते हैं वाद में? आप में से कौन बताएं, वो हाथ खड़ा करें। जो पहले से पढ़ चुके उनको तो मैं नहीं पूछूंगा, जो नए पढ़ रहे हैं। शोभा जी बताइए। 5 हाँ, 5 वाक्य होते हैं। अभी वाक्य अवयव में आपने पढ़ा है ना, अवयव 5 अवयव होते हैं, तो वाद में 5 वाक्य होते हैं। और मैं आप ही से पूछूंगा कम से कम कितने वाक्य होने चाहिए? 3। हाँ, कम से कम 3 होना चाहिए जी। ठीक हो गया जी, अपना हाथ हटा लीजिएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो वाद समाप्त होता है वो 2 पक्षों में से एक पक्ष के सिद्धांत के निर्णय हो जाने पर वाद समाप्त होता है, और उस वाद में वाक्यों का समूह होता है। पृथक उद्दिष्ट उपलक्षणार्थम, ऐसे वाद को पृथक उद्दिष्ट, अलग से उपदेश किया है। क्योंकि वाद प्रमेय होते हुए भी, या यूं कहिए वाद प्रमाण होते हुए भी, क्योंकि वाद प्रमाण के अंतर्गत आएगा, प्रमेय नहीं। प्रमेय के अंदर भी डाल सकते हो, लेकिन दृष्टिभेद से, अपेक्षा से प्रमाण के अंतर्गत होते हुए भी पृथक उद्दिष्ट, इस वाद को अलग से उपदेश किया है प्रमाण के अंतर्गत होते हुए भी। क्यों उपदेश किया है? उपलक्षणार्थम। उपलक्षण शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। उपलक्षण का एक अर्थ होता है उदाहरण। उपलक्षण का एक अर्थ होता है उदाहरण, और यहाँ उपलक्षण का अर्थ है ज्ञान। तो उपलक्षणार्थम का मतलब है ज्ञान के लिए, जानकारी व्यापक रूप से हो सके, वाद की जानकारी, वाद का ज्ञान व्यापक रूप से, वियंग रूप से हो सके, इसलिए इस वाद को प्रमाण के अंतर्गत होते हुए भी पृथक उद्दिष्ट, पृथक उसको उपदेश किया है। उपलक्षितेन व्यवहारः, ज्ञान होने पर ही आप समुचित व्यवहार कर पाएंगे। यदि वाद का ठीक प्रकार से ज्ञान है आपको, तो व्यवहार आप कर सकेंगे। एक बात मैं कहा करता हूँ, दुनिया में एक कला आनी चाहिए और बहुत आवश्यक। अगर ये कला नहीं है तो आप दुख को दूर नहीं कर पाओगे। जो कला मैं बताने जा रहा हूँ, कलाएं तो बहुत हो सकते हैं। जो आप क्या कहते हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छा कला रखते हैं, अर्थात आप पढ़ने की कला आपको आती है, या यूँ कहिए आपको लिखने की कला आपके अंदर है, आपको अलग अलग कला हैं लोगों के अंदर। लेकिन अगर ये कला आपके पास नहीं है तो आप असफल रहेंगे, यानी दुखी रहेंगे। ये वो कला है, आपको बोलना आना चाहिए। बोलना का मतलब मैं वो बोलना नहीं जैसे प्रवचन कर रहा है तो बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहा है, ये मेरे साथ में। बोलने का मतलब है आपको डील करना आनी चाहिए। यदि ये कला नहीं आती है आपको तो आप सफल नहीं रहेंगे। कैसे डील करें आप? यदि आप पत्नी के साथ डील करते हो तो कैसे डील करूं, पति के साथ कैसे डील करूं, बेटे के साथ, बेटी के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, विद्यार्थी के साथ, गुरु के साथ, इंजीनियर के साथ आपको डील करना है, डॉक्टर के साथ डील करना है। कोई भी ABCD किसी के साथ भी डील करना अगर नहीं आता है आपको,
धनिक के साथ कैसे डील करूं, हाँ, नेता के साथ कैसे डील करूं। हर कोई व्यक्ति है, डिफरेंट लोग हैं दुनिया में। हर व्यक्ति के साथ डील करना अगर आपको नहीं आता है तो आप सफल नहीं होंगे। और अगर आपको डील करना आता है तो मैं ये समझूंगा कि आपको न्याय आता है। ये जो न्याय दर्शन है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट होंगे तो आप डील करना सीख सकते हैं। और हम कैसे डील करते बता दूं मैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक बच्चा है, 12th में पढ़ रहा हो, 11th 12th में, और पिता उससे डील करता है। कैसे डील करता है? पिता बन करके। माँ डील करती है माँ बन करके। बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर वो उनके फ्रेंड्स उनके साथ जब डील करते हैं ना, वो इजीली समझ जाते हैं। रीजन क्या है? माँ या पिता जो बड़ा आदमी है ना, वो अपने स्टैंडर्ड से वो डील करने लगता है, अपने लेवल पर डील करता है। वो पहले बोलता मैं तेरा बाप हूँ, मेरी बात आपको सुनना होगा, सुनना पड़ेगा। तो ये जो हमारा डीलिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाप नहीं है, माँ नहीं है, पर जिस सिचुएशन में वो बच्चा है ना, उस सिचुएशन में आपको माँ बन करके, पिता बन करके डील नहीं करना चाहिए। और मेरा ये भी अभिप्राय नहीं है कि हर सिचुएशन में आपको माँ और बाप बन करके डील नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डील करो माँ बन करके, पिता बन करके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा उसको उसके लेवल में बात करेंगे तो फिर बाप कब बनेंगे आप, पिता कब बनेंगे। पर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पर आपको उसके लेवल पर जा कर के डील करना होगा, वो आप कर नहीं पाते हैं। इसलिए पिता होकर के भी अपने बेटे को नहीं समझाएं, अपनी बेटी को नहीं समझाएं। आप पति होकर के नहीं समझा सकते हो, पत्नी होकर के नहीं समझा सकते हो, फिर क्या लाइफ है ये? क्या सीखा आपने? डॉक्टर बनने मात्र से, इंजीनियर बनने मात्र से, या जो भी बनने मात्र से आप कोई सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेसफुल तब होंगे जब आप जिसके साथ रहते हो या जिसके साथ नहीं भी रहते हो, जब उसके साथ डील करने का टाइम आया तो आप राइट वे में, ठीक प्रकार से उनके साथ डील करके, उनको कन्विंस करके, उसको सेटिस्फाई करके आप नहीं रख सकते तो कोई अर्थ नहीं है। फिर दुखी रहोगे, सामने वाले को भी दुखी करोगे, स्वयं भी दुखी रहोगे। ये सीखना, ये बहुत बड़ी कला है। वो एक कहावत सुनी होगी ना आपने, नहीं सुनी तो आप सुन लीजिएगा। जो नाव में बैठ करके 2 4 5 लोग जा रहे थे, एक इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, एक फलाना था, ऐसा सुना होगा कभी। तो नाविक से पूछा उसने, तुमको इंजीनियरिंग के बारे में पता है? वो उसने ऐसे देखने लगा, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियर, उसको क्या पता बेचारे को इंजीनियरिंग के बारे में। तो उसने कहा कि तेरे जीवन तो बेकार हो गए, तुम्हारा 25% बेकार हो गया, जो भी परसेंट बोला होगा। दूसरे ने पूछा, तुमको एनाटॉमी के बारे में पता है? ये पता है? अरे भाई मेरे को क्या पता है, मैं तो डॉक्टर हूँ ना। तो डॉक्टर के हिसाब से वो पूछ रहा है, नहीं पता है, तुम्हारा जीवन तो बेकार हो गया। तीसरे ने कहा, तुमको ये आता है? ऐसे सबकी बारी हो गया। अब उसकी बारी आई नाविक की। उसने कहा, अब एक काम है जी, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो विमान में बैठे तो टर्बुलेशन होता है ना, उस तरह का कुछ होने लगा ऐसे ऐसे। तो कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको तैरना आता है? तो संयोग से ही हुआ कि किसी को तैरना नहीं आता है। आप लोगों ने अपने अपने तरीके से मेरा इतना क्या कहते हैं, इतना परसेंट मेरा जीवन लाइफ बेकार बोल रहे हैं। अगर आपको तैरना नहीं है तो आपका तो 100% बेकार हो जाएगा, मैं तो तैर करके निकल जाऊंगा। मतलब इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है? इसका यही तात्पर्य है, आपको अगर डील करना ना आए तो फिर लाइफ तो बेकार है, दुखी रहोगे आप, स्ट्रेस पे रहोगे। आप अपने निकटस्थ व्यक्ति को समझा नहीं सकते तो फिर क्या है आप? पोथियां पढ़ लेने से, इंजीनियरिंग करने से, ये वो करके पैसा कमाने से, हाँ जी मैं वेल सेटल्ड हूँ, ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सेटल नहीं। अगर आप आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो,
उसके साथ ढंग से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पास क्या है, आई डोंट केयर, मेरा कोई मतलब नहीं उससे, ऐसा आपके अपने निकटस्थ समझेंगे। तो इसलिए न्याय को अच्छी तरह हृदयंगम करना है, हम सबका लक्ष्य है। आइए, तद विशेषो जल्प वितंडे, तद उस वाद से विशेष है जल्प और वितंडे, अर्थात अलग प्रकार के हैं। विशेष का मतलब वो मुख्य है ये कहना नहीं चाह रहे। जल्प से ये हट करके डिफरेंट है ना, अलग है ना। वाद तो एकदम प्रमाण पूर्वक चलता है, आप कोई गलती करते हुए आप सामने वाले को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वाद का काम है सत्य को स्थापित करना, चाहे वो आप करें चाहे मैं करूं। इसमें ये ओड नहीं लगा हुआ होता है, नहीं मेरे को जीतना है। वहाँ हार जीत लक्ष्य नहीं होता है, वहाँ सत्य को स्थापित करना लक्ष्य होता है वाद में। इसलिए वो टेढ़े मेढ़े उपायों को अपनाया नहीं जाता है। और वो जो टेढ़े मेढ़े उपाय हो वो शास्त्रोक्त है, याद रखना। लेकिन मैं उसमें एंट्री नहीं करना चाहता। मेरे में एबिलिटी है कि मैं वाद के थ्रू सत्य को स्थापित कर सकता हूं, तो मैं जल्प और वितंडा का रास्ता क्यों अपनाऊं? मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं राइट वे में, आपको डरा करके धमका करके आपको आप पर चिल्ला करके मैं क्यों सिद्ध करना चाहूँगा? ठीक है ना। तो अलग रास्ता मैं वो अपनाऊंगा ना जब मेरे में सामर्थ्य नहीं है। तो वाद अलग प्रकार के, लेकिन जल्प और वितंडा कहा तद विशेष, उस वाद से थोड़ा सा हट करके हैं, स्पेशल है, अलग प्रकार के हैं। पर होते किस लिए? तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम इत्युक्तम। कितनी बड़ी बात कही है, तत्व अध्यवसाय। तत्व का अध्यवसाय का अर्थ होता है निर्णय। तत्व अध्यवसाय, यथार्थता का निर्णय कर सके और उस यथार्थता की संरक्षण देने के लिए दो बातें कही। तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम, एक तो तत्व का यथार्थता का निर्णय करने के लिए जल्प और वितंडा किए जाते हैं, और यथार्थता की सुरक्षा करने के लिए भी जल्प और वितंडा किए जाते हैं। मतलब जल्प और वितंडा का लक्ष्य मात्र आपका खंडन करना ही नहीं है, सत्य को स्थापित करना, यथार्थता को बनाए रखना इसका एक्चुअल उद्देश्य है। ये अलग बात है, जो जल्प वितंडा करने वाले उनका ये एम नहीं होता है कि सत्य की स्थापना करना है, वो तो सर्वथा गलत होगा। लेकिन जिसका ये लक्ष्य हो कि यथार्थता को स्थिर रखना है और उस यथार्थता की रक्षा भी करनी है, इस उद्देश्य से ये जल्प और वितंडा किए जाते हैं। ऐसा चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक के 50वें सूत्र में स्पष्ट किया है। आगे आपको विस्तार से समझ में आएगा। आगे बढ़ता हूं जी। निग्रह स्थानेभ्य पृथक उद्दिष्टा हेत्वाभासः। वाद के बारे में, जल्प और वितंडा के बारे में बता दिया, हो गया है। तो कह रहे हैं निग्रह स्थान। निग्रह स्थान भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो निग्रह स्थान क्या है वो आगे इसकी परिभाषा भी आएगी, तब आपको क्लियर होगा। लेकिन निग्रह स्थान भी एक पदार्थ है 16 पदार्थों में। जैसे वाद, जल्प, वितंडा है, ऐसे निग्रह स्थान भी है। लेकिन हेत्वाभास भी एक पदार्थ है 16 पदार्थों में, हेत्वाभास। तो कहते हैं ये जो हेत्वाभास है वो निग्रह स्थान के अंतर्गत आता है। निग्रह स्थान के अंतर्गत ही हेत्वाभास आता है। लेकिन पहली बात तो निग्रह स्थान प्रमेय के अंतर्गत आते हैं, फिर उसको अलग पढ़ दिया। फिर निग्रह स्थान के अंतर्गत हेत्वाभास आता है, फिर निग्रह स्थान में से निकाल करके फिर हेत्वाभास को अलग पदार्थ बना दिया, छल को भी अलग बना दिया, जाति को भी अलग बना दिया। ये सब निग्रह स्थानों में नहीं, जाति अलग प्रकार का है लेकिन छल उसके अंतर्गत आता है। तो कह रहे हैं निग्रह स्थानेभ्य हेत्वाभासा पृथक उद्दिष्टा। यद्यपि हेत्वाभास निग्रह स्थान के अंतर्गत आते हैं, फिर भी उसको पृथक उद्दिष्टा, अलग से उसका उपदेश किया है। वादे चोदनीया भविष्यन्ति थी, क्योंकि वाद के काल में ये हेत्वाभास कहे जाते हैं।
जहाँ वाद किया जाता है वहाँ विशेषकर ये हेत्वाभासों का प्रयोग करता है व्यक्ति, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये हेत्वाभास है। मैं थोड़ा संक्षेप से निग्रह स्थान के बारे में बता देता हूँ एक उदाहरण के रूप में। वैसे बहुत सारे निग्रह स्थान हैं, आपको बाद में सबका अलग अलग का मीनिंग समझ में आएगा। निग्रह स्थान का संक्षेप से मैं आपको बता दूं। जैसे मैं युधिष्ठिर जी से पूछ रहा हूँ आज इसका उत्तर दीजिएगा, तो मैं प्रश्न करता जा रहा हूँ, उत्तर दे नहीं पा रहे, तो एक बहाना बनाते जी, और जी मेरे को एक काम आ गए जी, बहुत अर्जेंट है, मेरे को जाना है, तो चले गए। इसको भी निग्रह स्थान कहते हैं। मतलब निग्रह स्थान का मतलब है हारने का स्थान, पराजित होने के स्थान को निग्रह स्थान कहते हैं। तो ये निग्रह स्थान जो है सब पराजय को प्राप्त कराने वाले होते हैं। पराजय को प्राप्त करने वाले निग्रह स्थान होते हैं। ऐसा और भी है निग्रह स्थान। एक उदाहरण के लिए मैंने आपको एक बात कही है, निग्रह स्थान का मतलब है पराजय के स्थान। अनेक प्रकार के ऐसे विषय हैं जो उसका प्रयोग करता है और वो पराजित होता है बेचारा, उसको पता नहीं चलता ये निग्रह स्थान है। जैसे ये है भाई, आपको समय हो गया, आपको जाना है, वास्तव में तो आप बात करने के लिए बैठे क्यों हैं? आपको पहले से पता था, या तो आप पहले बता देते जी मेरे को जाना है जी, पर वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास उत्तर है ही नहीं है, तो कहता जी मेरे को अर्जेंट काम आ गया, चले जाता। और एक ऐसा भी होता है कि हाँ जी युधिष्ठिर जी उत्तर दो, उत्तर नहीं दे रहे क्योंकि उत्तर है ही नहीं उनके पास में। अब बोल ही नहीं रहा है व्यक्ति, बोल ही नहीं रहा है, उसको एक बार दो बार तीन बार पूछे, वो बोलेगा क्या? उत्तर ही नहीं उसका, तो चुप रहना भी निग्रह स्थान है। ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। और हेत्वाभास क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है रीजन, कारण, और वो भी कोई ऐसे गलत नहीं है, प्रमाण पूर्वक कोई कारण होता है ना, प्रमाण युक्त कारण। लेकिन वो कारण जैसा दिखता है वो कारण नहीं होता है। हेतु जैसा दिखता है लेकिन हेतु नहीं होता है, उसको हेत्वाभास है। हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासा। जो हेतु के रूप में दिखाई देता लेकिन वो हेतु नहीं होता है। यूं दिखाई तो दे रहा है, बोलने से भी लगता है कि इसने हेतु दिया है, कारण दिया है, लेकिन वो कारण नहीं होता है। जो हेतु नहीं होता है उसको हेत्वाभास कहते हैं। और ये हेत्वाभास निग्रह स्थान के अंतर्गत आते हुए भी इनको अलग पड़ा है, क्योंकि ये वाद में जब हेत्वाभासों का प्रयोग करता है तब वहाँ पता लगता है ये व्यक्ति देखो किस किस प्रकार का हेत्वाभास का प्रयोग कर रहा है। हेत्वाभास भी अनेक प्रकार के होते हैं। जल्प वितंडयोस्तु निग्रह स्थानानि, और जल्प और वितंडा तो एकदम निग्रह स्थानी है, फिर भी उनको अलग पड़ा है क्योंकि उसका वियंगम दृश्य को हम समझ सके। अगली बात, छल जाति निग्रह स्थानानाम पृथक उपदेश उपलक्षणार्थम इति। छल, जाति और निग्रह स्थान, ये तीन चीजें हैं, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो छल भी अनेक प्रकार का है और जाति भी अनेक प्रकार। जाति का यहाँ अलग अर्थ है जी, जो लोक में जो जाति का प्रयोग होता है वो अलग है, यहाँ जाति एक अलग प्रकार की है। ये जब जाति का प्रसंग आएगा तभी आपको समझ पाएंगे। मैं उदाहरण दूंगा तो भी उसको समझाना पड़ेगा लंबा, तभी समझ में आएगा यहाँ जाति। तो वो जब वो प्रसंग आएगा तभी आप समझ पाएंगे जाति क्या होती है। लेकिन इतना समझ लीजिएगा जाति भी एक पदार्थ है। तो छल तो आप जानते ही हैं, छल तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं? अगर मैं आपको बोलूं किसी ने कोई एक ऐसा शब्द का प्रयोग करा, उस शब्द के डबल मीनिंग होता हो, हाँ जी, तेज नारायण जी ने मेरे से पूछा है, मतलब मैं ध्यान कराता हूँ, जो मेरा काम है ध्यान कराता हूँ लोगों को, मेडिटेशन कराता हूँ, मेरा मुख्य काम है ध्यान कराना, लोगों को ध्यान के शिविर लगाना, ये मेरा काम है। मैं ध्यान लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ। और तेज नारायण जी शिविर में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और एक प्रश्न पूछा है उन्होंने, अच्छा स्वामी जी आप क्या ध्यान करते हैं, क्या पर्सनल बताइए, आपका पर्सनली। ठीक है, हमको करवा रहे तो करना ही पड़ रहा है आपको, लेकिन क्या आप जब अकेले होते हो, जब ध्यान नहीं करा रहे होते हैं, तो क्या पर्सनली आप ध्यान करते हो?
उन्होंने एक प्रश्न किया। तो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं अलग अलग विषयों के, तो जैसे उन्होंने पूछा, कमाल करते हैं तेज नारायण जी, मेरा काम ही ये है ध्यान कराना, अगर मैं नहीं करूं तो कौन करेगा जी। मैंने उत्तर दे दिया, ये छल है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं ना, मतलब मैं ध्यान कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। अब सीधा उत्तर दे ना, हाँ या ना। क्या आप पर्सनली अकेले में ध्यान करते हो या नहीं? प्रश्न तो ये है। तो मैं अगर करता हूं तो बोलूं कि हाँ जी मैं करता हूं जी, नहीं करता हूं तो जी मैं नहीं करता हूं। जो भी उत्तर दोनों में से एक होगा। अब ये ना दे करके मैं एक बोल रहा हूं कमाल करते हो जी, मेरा काम ही है मैं रोज लोगों को कितने हवन कराता हूं जी। अब दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो घर घर में जाकर के हवन कराता हूं। अच्छी बात है जी, आप हवन कराते हैं, आपका काम ही हवन कराना। मेरा ये प्रश्न नहीं है कि आप हवन कराते नहीं कराते। मेरा प्रश्न है, जब लोगों के घरों में आप हवन नहीं कराते हो, पर्सनली जब रहते हो, तब क्या आप डेली अपना अग्निहोत्र करते हो? ये मेरा प्रश्न है। उत्तर ऐसा नहीं देता, क्योंकि वो करता नहीं होगा ना, तो तब ऐसा करता है। कई बार वो छल करता है, कमाल करते हैं जी, मैं रोज, मेरा काम ही है, मेरा संकल्प है, मैं इतने लोगों को हवन कराना सिखाना है मेरे को, अब मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? ऐसा उत्तर देगा और सामने वाले को चुप कराएगा। वो बेचारा क्या पूछेगा? वो कोई न्याय दर्शन थोड़ा पढ़ा है ठीक है ना। तो अब ऐसे जब लोग उत्तर देते हैं ना, कमाल के उत्तर देते हैं, तो जिसके डबल मीनिंग्स निकलते हैं, ये सारे छल होते हैं। बाय चांस अगर आपका ये उद्देश्य ना हो कि जी मेरे को आपको गुमराह नहीं करना है, वास्तव में आपके उद्देश्य मैं करता हूं, ये उत्तर ना दे करके ये भी बोलोगे ना डबल मीनिंग वाले शब्द, तो भी वो छल के अंतर्गत जाएगा। इसलिए सोच समझ करके बोलना पड़ेगा आपको। कुछ समझ में आ गया जी आपको? तो छल, जाति, निग्रह स्थान, ये यद्यपि प्रमाण प्रमेय के अंतर्गत होते हुए पृथक उपदेश, इनको अलग से पढ़ा है। क्यों? उपलक्षणार्थम, इनका व्यंगम ज्ञान कर सके, हम व्यापक ज्ञान कर सके। उपलक्षितानाम स्ववाक्ये परिवर्जनम, बड़ी अच्छी बात कही। उपलक्षितानाम, जब इनका ज्ञान हो जाएगा, स्ववाक्य, जब अपना वाक्य का प्रयोग करते हैं, जब अपना टर्न आ गया, हमारे को बोलने का अवसर आया है, चाहे आप वाद कर रहे हो, उस समय स्ववाक्य, अपने वाद के काल में परिवर्जनम, छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं करेंगे। जब उनका बोध है मेरे को, तभी तो मैं उनको छोड़ सकता हूँ। अगर मेरे को वाद के बारे में, मेरे को छल के बारे में जानकारी नहीं है, अलग अलग प्रकार के छल होते हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के निग्रह स्थान होते हैं, यदि मैं इनके बारे में व्यंगम रूप से, व्यापक रूप से इनका ज्ञान नहीं रखता हूं, तो मैं ना चाहते हुए भी छल कर बैठूंगा। जैसे वो वास्तव में अंदर से करता है वो अग्निहोत्र या ध्यान जो भी है, और उसको छल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या कर बैठेगा? वो छल कर बैठेगा और गलत हो जाएगा। सही होते हुए भी, यथार्थ होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं उपलक्षितानाम, इनका ज्ञान करके ही स्ववाक्य, अपने बातचीत में परिवर्जनम, छल, जाति, निग्रह स्थान को हम छोड़ करके यथार्थ बोलेंगे। और छल, जाति, निग्रह स्थानानाम परवाक्य पर्यनियोगा, और दूसरे लोग जब छल या जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग करते हैं हमें हराने के लिए, उनको हम पकड़ करके बता सकेंगे, देख आप छल कर रहे हो, देखो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, देखो आप निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहे हो। उसको भी तो रोकना है ना। स्वयं उनका प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरों के प्रयोग करने वालों को रोकेंगे, तब जब इनका उपलक्षण, जब इनका नॉलेज हमको हो जाए, ये कहना चाहते हैं। और जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभ समाधि, और कोई दूसरा व्यक्ति जाति का प्रयोग करता है, जाते है, जाति का, परेण, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रयुज्यमानाया, प्रयोग किए जाने पर, सुलभ समाधि, उसका सरलता से समाधान आप कर पाओगे। देखो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, उसको रोक सकोगे। और स्वयं च सुकः प्रयोगः, ये विशेष बात कही उन्होंने।
सामने वाले को तो आप रोकोगे जाति का प्रयोग करेगा तो, लेकिन स्वयं जो है ना बड़ी चतुराई से जाति का प्रयोग कर पाओगे आप, क्योंकि आपको अपने सत्य सिद्धांत को स्थापित करना है ना, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य नहीं है वाद का अपना, क्योंकि आप वाद का प्रयोग करोगे तो आप जाति छल का तो प्रयोग कर ही नहीं पाओगे। लेकिन यदि आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं वाद के माध्यम से अपने पक्ष को सिद्ध कर सकूं, क्योंकि यथार्थ पक्ष है, तो आप चतुराई करके सामने वाले को पकड़ में ना आए जाति का प्रयोग करके आप अपने पक्ष की सिद्धि कर सकोगे, ये कहना चाह रहे हैं। स्वयं च सुकरः प्रयोग, और स्वयं बड़ी कुशलता से जाति का प्रयोग करके अपने पक्ष को सिद्ध कर पाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ता हूं जी मैं। सा इयम आन्वीक्षिकी प्रमाणादि भी पदार्थे विभज्यमाना। हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये परिअनुयोगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परिअनुयोगा ऐसा है, हर शब्द का ऐसा सीधा सीधा यौगिक अर्थ नहीं होता है। परिअनुयोगा का मतलब दूसरे के प्रयोग करने वाले, यानी दूसरे के प्रयोग में आप कह सकोगे। परिअनुयोग का मतलब है उसकी गलती को निकाल पाओगे जी। अब कहते हैं सा इयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, ये जो आन्वीक्षिकी न्याय विद्या है, प्रमाणादि भी, प्रमाणादि पदार्थे, प्रमाणादि 16 पदार्थों के द्वारा विभज्यमाना, विभाग की हुई विद्या है। ये जो न्याय विद्या है, ये आन्वीक्षिकी विद्या है, ये प्रमाण आदि 16 पदार्थों से विभक्त है, यानी 16 पदार्थों में विराजमान है। आन्वीक्षिकी न्याय विद्या 16 पदार्थों में विभक्त है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है इसकी महत्ता? एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। यह श्लोक है अर्थशास्त्र का, कौटिल्य अर्थशास्त्र का यह श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वात्स्यायन ऋषि ने प्रयोग किया है। प्रदीपः सर्व विद्यानां उपाय सर्वकर्मणां आश्रय सर्वधर्मानां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। प्रदीपः, ये जो न्याय विद्या है, आन्वीक्षिकी विद्या है, ये दीपक के समान है। किसके लिए? सर्व विद्यानां, समस्त विद्याओं का ये दीपक है। कितनी बड़ी बात कही है। ये जो न्याय विद्या है, समस्त जितनी भी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं के लिए दीपक है, प्रकाशक है। इस न्याय विद्या के माध्यम से सारी विद्याएं जो है प्रकाशित होते हैं। ये तो सूर्य है, सूर्य ये सबको प्रकाशित करने वाला है। ये न्याय सबको प्रकाशित करता है। तो जितनी भी विद्याएं हैं उन सारी विद्याओं को अगर कोई विद्या प्रकाशित कर सकती है, उस विद्या का नाम है आन्वीक्षिकी विद्या, या यूं कहिए न्याय विद्या। दूसरी बात, सर्वकर्माणाम उपाय, सारे कर्मों का उपाय है। सर्वकर्माणाम, जितने भी हम कर्म करते हैं उन सारे कर्मों के लिए ये उपाय के समान है। इजीली सारे कर्मों को पवित्र बनाने वाला है। जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई उपाय अपनाना पड़ता है ना, तो ये ऐसा उपाय है न्याय कि सारे कर्मों को आपको परफेक्ट बनाने वाला उपाय है। और सर्वधर्माणाम आश्रय, समस्त धर्मों का ये आश्रय है। मैं एक बात कहूं आपको कि धर्म एक होता है, अनेक होता है, तो इसका उत्तर है धर्म एक भी होता है और धर्म अनेक भी होते हैं। जब धर्म एक होता है, इसका तात्पर्य है जो यूनिवर्सल लॉ होता है ना, वो सबके लिए एक जैसा होता है, वो एक धर्म है। सत्य आपको बोलना हो, ये नहीं कह सकती क्या करे जी मैं गृहस्थी हूँ, तो आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं लाया भगवान से कि मैं गृहस्थ हूँ इसलिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं हिंसा कर सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, ठीक है जी, या व्यभिचार कर सकता हूँ, या संग्रह कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, कोई विकल्प नहीं है। और उड़ती उड़ती बातें, सुनी सुनी बातों में मत जाइएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए एक धर्म ही है, सबके लिए एक समान है।
इसके बिना हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। और अलग अलग धर्म भी होते हैं। अब यहाँ धर्म का मतलब है वो व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग धर्म होगा। जैसे आश्रम का धर्म है, वर्ण का धर्म है, हर आश्रम का अलग अलग धर्म है, हर वर्ण का अलग अलग धर्म है। इतना ही नहीं है, बूढ़े का धर्म अलग है, बच्चे का धर्म अलग है, युवा का धर्म अलग है, प्रौढ़ का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है और पुरुष का धर्म अलग है। तो अलग अलग, तो जितने भी धर्म हो, यूनिवर्सल धर्म हो चाहे वो अलग अलग प्रकार के धर्म हो, कर्तव्य रूपी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूपी धर्म हो, सभी धर्मों का ये आश्रय आधार है। सभी धर्मों में न्याय विद्या लागू होती है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें न्याय विद्या काम नहीं आती हो। इसलिए सबका बेस है, आधार है, आश्रय सर्वधर्मानां। ये 3 बातें कही है। विद्योद्देश्य प्रकीर्तिता, विद्या के उद्देश्य के प्रकरण में ये बातें कही गई है। अर्थात इस श्लोक को विद्या उद्देश्य नामक एक प्रकरण है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, उस प्रकरण में ये श्लोक आया है, ऐसा वात्स्यायन जी कह रहे हैं। विद्योद्देश्य नामक एक प्रकरण है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, वहां पर ये बातें कही गई है। तदिदं तत्वज्ञानम निःश्रेयसादिगमश्च यथा विद्यम वेदितव्यम। अभी कुछ समय पहले मैं बोल रहा था, उसको यहाँ पर भाष्यकार ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। तदिदं तत्वज्ञानम, वह ये जो तत्वज्ञान हमें करना है, इन 16 पदार्थों से जो तत्वज्ञान करना है, निःश्रेयस अधिगमश्च, और निःश्रेयस की प्राप्ति भी करना है। और ये तत्वज्ञान और निःश्रेयस की प्राप्ति, निःश्रेयस अधिगमाः बहुवचन में आया, देखिएगा, निःश्रेयस अधिगमा, तो अर्थात अलग अलग निःश्रेयस की प्राप्ति यथा विद्यम वेदितव्यम, जैसी विद्या उसके उस विद्या के अनुसार निःश्रेयस अलग अलग होगा, और जैसी विद्या है उस विद्या के अनुसार तत्वज्ञान होगा। तो तत्वज्ञान भी अलग अलग प्रकार का है और निःश्रेयस भी अलग अलग प्रकार का है। इसलिए निःश्रेयस शब्द का एक मीनिंग नहीं है केवल मोक्ष की प्राप्ति ही निःश्रेयस, ऐसा नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति भी निःश्रेयस है। मैं कहूं स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की प्राप्ति भी निःश्रेयस है। मैं कहूं अर्थ की प्राप्ति करना हो तो पुरुषार्थ करो, ठीक है जी, तो अर्थ को प्राप्त करना भी निःश्रेयस है। हाँ जी माताएं, सोना चांदी प्राप्त करना भी निःश्रेयस है, क्योंकि आपकी कामना है, क्योंकि आपका एम है। यदि तो प्रसंग के अनुसार निःश्रेयस का मीनिंग अलग अलग होगा और तत्वज्ञान भी अलग अलग होगा। तो यथा विद्यम का मतलब है जैसी जैसी विद्या है उस विद्या के अनुरूप तत्वज्ञान अलग होगा और उसी विद्या के अनुरूप निःश्रेयस होगा। ऐसा वेदितव्यम, जान लेना चाहिए। इस वाक्य का यह अर्थ है। यह यहाँ तो इस न्याय शास्त्र में तो यह तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम तत्वज्ञानम, भाष्यकार ने स्पष्ट किया। यह यहाँ पर ये जो आनिवीक्ष की विद्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ तो अध्यात्म विद्यायाम, इस आध्यात्मिक विद्या के संदर्भ में आत्मादि का तत्वज्ञान करना ही यहाँ तत्वज्ञान का मीनिंग है। और निःश्रेयस अधिगमा अर्थात अपवर्ग प्राप्ति ही, और यहाँ निःश्रेयस का अर्थ है अपवर्ग की प्राप्ति, और ये अपवर्ग का मतलब यहाँ मोक्ष है। और एक बात कहूँ, अपवर्ग का भी अर्थ अलग अलग होते हैं, अपवर्ग शब्द के भी अलग अलग होते हैं। ये व्यक्ति अपवर्ग को प्राप्त हुआ है, जो शरीर को छोड़ करके जाता है वो अपवर्ग को प्राप्त होता है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अपवर्ग का अर्थ मृत्यु भी है, ऐसे अलग अलग अर्थ है। तो यहाँ निःश्रेयस का अर्थ अपवर्ग का मतलब, इस शास्त्र में अपवर्ग का मतलब मुक्ति, मोक्ष। तो यहाँ निःश्रेयस का अर्थ है मोक्ष है, और तत्वज्ञान का अर्थ है आत्मादि का तत्वज्ञान, जिसके बिना वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
तो जैसी विद्या है उस विद्या के अनुसार तत्वज्ञान अलग होगा, उस विद्या के अनुसार निश्रेयस भी अलग होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। एक सूत्र पूरा हो गया जी आपका। अब किसी को कोई प्रश्न? हाँ, शैलेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं प्रश्न है, पर थोड़ा सा है कि प्रयोजन के बाद जो व्यास भाष्य है उसमें प्रयोजन के बाद सीधा 12वां वितंडा ले लिया है और बीच वाले कुछ छूट गए, फिर बाद में उनको ऐसा लिया है, तो और कुछ अभी भी छूट जा रहे हैं ऐसे, तो ऐसा क्यों? क्या छूट जा रहा है बताइए? जैसे अवयव है, वितंडा है, प्रयोजन के बाद सीधा भाष्य में वितंडा लिया और फिर वितंडा के बाद फिर दृष्टांत आया, सिद्धांत आया। वो तो बताया था ना पीछे, श्रृंखला से क्यों नहीं आया जी? प्रसंग के अनुसार वो लिया है ना उनको, जो फिर जहां अवयवों को बताना था ना तो वहां पर उनको साथ में ले लिया। जब अवयवों को समझा रहे थे उस अवयव में ये सब वाद जल्प वितंडा आ गया था, इसलिए वहां उस तरह का समझा दिया। ये बात मैंने पीछे बोला था। क्रम से बताते हुए बीच में जो बात आई थी उसके साथ में कुछ छोड़ करके उसको लिया है, संशय को समझाते हुए समझाया। यहाँ पर जब संशय था ना, प्रमाण प्रमेय संशय, तीसरा पदार्थ के सामने वाद जल्प वितंडा उन सब बातों को समझा चुके हैं वहां पर। फिर उसके बाद फिर वापस प्रकरण पे आए। स्वामी जी, हाँ, अवयव तो अब आवृत्ति नहीं करता ऐसा लगता है। ये है ना, साधनीय अर्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते तस्य पंचावयवः प्रतिज्ञादया। इसकी तो व्याख्या की थी मैंने। 16 पदार्थों को बता चुके हैं जी, कोई पदार्थ नहीं छोड़ा इन्होंने। अब दोबारा एक बार आवृत्ति करिए स्टार्टिंग से अंत तक तो आपको समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, नहीं स्वामी जी मिल गया है। हाँ जी, पर क्रम जैसा जैसा ढूंढ रहे थे वैसे आगे पीछे हो गया। ठीक है, आपने समाधान कर दिया। हाँ, संशय के साथ में जो बातें जुड़ी है ना उन पदार्थों को भी संशय के साथ बता दिया था। फिर उसके बाद फिर वापस क्रम पे आ गए थे। हाँ, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। ये तत्व ज्ञान की बात करते हैं कि अलग अलग निश्रेयस के अलग अलग तत्व ज्ञान का उसमें ये क्लियर नहीं हुआ स्वामी जी। नहीं, आपको क्लियर करना चाहिए, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तत्वज्ञान कमल, जैसे मेरे को पैसा प्राप्त करना है जी, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सन्यासी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गृहस्थी व्यक्ति है जिसको घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा प्राप्त करना है, तो पैसा प्राप्त करना चाहिए। तो पैसा प्राप्त करने के लिए जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे और वो प्रमाण पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करे। और जब वो पैसा मिल गया तो उसके लिए वो निश्रेयस है। अभी तो बताया था एक उदाहरण, माताओं के लिए सोना चांदी ही निश्रेयस है। जो माताएं सोना चांदी चाहती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो प्रसंग के अनुसार जैसी विद्या है उस विद्या के अनुसार तत्वज्ञान है। तो अर्थ को कैसे प्राप्त करना उसकी भी तो विद्या है ना। पैसा कमाना कैसा होता है उसकी विद्या है ही नहीं है जी, बिल्कुल। तो उसका तत्वज्ञान होना चाहिए। वो तत्वज्ञान प्रमाण पूर्वक होता है और जब वो अर्थ मिल गया तो उनके लिए वो निश्रेयस हो गया। ये ऐसा मतलब होता है। जी ऐसे सबके साथ लगा सकते हैं। हाँ जी, हाथ तो बहुत खड़े हैं। क्या नाम है? DI लिखा। दिनेश जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। मेरा ये था कि सर प्रतिज्ञा को हम क्या प्रत्यक्ष प्रमाणों के अंतर्गत ले सकते हैं? नहीं, प्रतिज्ञा तो शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण? जी जी जी। उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, इनका भी DI से आ रहा है क्या? ये भी दिनेश कुमार जी। हाँ जी, दिनेश कुमार जी को क्या कहना है? जी नमस्कार स्वामी जी। ये छल में आपने स्वामी जी बताया था कि दूसरे व्यक्ति के जो वचन को तोड़ मरोड़ के या उसका सही से अर्थ ना देना। सेम उसी तरह जाति में भी जो हम प्रयोग करते हैं वह दूसरे व्यक्ति को मुंह के भ्रमित करने के लिए करते हैं। तो इन दोनों में स्पष्ट नहीं हुआ अंतर। नहीं, अभी नहीं हो पाएगा आपको स्पष्ट। में तो संक्षेप से बोला ना, तो संक्षेप में स्पष्ट नहीं होगा। जब उसका विस्तार, जब छल का प्रसंग आएगा, फिर जाति का प्रसंग आएगा, उसको बहुत विस्तार से बताएंगे, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, सुहासिनी जी को क्या कहना है?
नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, बात को प्रमाण का अंतर्गत बात कैसे होता है? तो आप बताए थे ना, 5 अवयवों का प्रयोग होता है वाद में, और 5 में प्रमाण होता है, इसलिए वाद प्रमाण के अंतर्गत आएगा। अब अपेक्षा से आप जब जानने योग्य हो जाएगा तो वो प्रमेय हो जाएगा, और जब जानने का साधन के रूप में देखेंगे तो प्रमाण के अंतर आएगा। तो प्रमाण प्रमेय भी बनता है और प्रमेय प्रमाण भी बनता है, वो हमारी विवक्षा है। वो आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। ये विवक्षा पर डिपेंड करता है। अगर मैं उसको प्रमेय की विवक्षा से देखूं, उसको जानना चाहता हूं, वो जानने योग्य बन जाए तो प्रमेय हो जाएगा, और जब जानने का साधन बना दूं उसको तो प्रमाण हो जाएगा। आंख जो है ना, हमारी आंख प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। जब आंख को जानना है तो प्रमेय है, और आंख से जानना है तो प्रमाण हो जाएगा। अरुण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, अभी ये नहीं समझ में आया कि जो प्रयोजन है, हेत्वाभास है, और एक इसमें और है जाति है, जी। ये प्रमाण में आएंगे या प्रमेय में आएंगे? अभी बता रहा हूं ना मैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जब जानने योग्य बनेगा तो प्रमेय हो जाएगा, और जानने का साधन होगा तो प्रमाण हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों को भी ऐसे समझ सकते हैं? हाँ जी, किसी को भी, जो सभी नहीं होंगे, कुछ चीज ऐसे होते हैं, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे वाद है, ठीक है ना, जल्प है, वितंडा है, ठीक है ना, छल है, जाति है, निग्रह स्थान है। यदि ये जानने योग्य हो जाएंगे तो प्रमेय हो जाएंगे, और ये जानने के साधन इनको बनाएंगे तो ये प्रमाण हो जाएंगे। जी जी, ऐसा अधिकांश जो है प्रमाण भी होते हैं, प्रमेय भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं केवल प्रमेय रहेंगे, प्रमाण नहीं हो पाएंगे, इस तरह का। तो व्यापक से धीरे धीरे आप समझते जाएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। भारत जी को क्या कहना है? देखिए, आप नया हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो आपकी गलती होगी। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। सर, एक पुस्तक में लिखा हुआ है, इसका अर्थ सर्वाधिक भला हो और सफलता मिले, और गीता में 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है, परम कल्याणकारी निश्रेष्ठ। आने वो बाद में पूछेगा, भी समय नहीं है। जो बाकी ग्रंथों की बातें तो बाद में कभी पूछेगा, समय लेकर के। रश्मि, अब नया हाथ खड़ा नहीं करिएगा ना, अब समय जब हो गए तो आपको हाथ नहीं खड़ा करना है। रश्मि जी को क्या पूछना था? हाँ, इतना आप टाइम लेंगे तो टाइम नहीं। श्याम जी को क्या पूछना है? श्याम सुंदर जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। तत्व शब्द का क्या अर्थ है? तत्व शब्द का अर्थ पदार्थ होता है, वस्तु होती है, चीज होता है। जैसे बात करते हैं ना तत्व ज्ञान, तो यहाँ ज्ञान शब्द तो समझ में आ जाता है, तत्व शब्द रह तत्व जाता का अर्थ पदार्थ है ना, बोल रहा हूँ। तत्व का अर्थ है पदार्थ, तत्वम पदार्थः। जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।